नमस्कार आप सभी को। हाल ही में नवंबर 2019 में नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने कुछ ऐसे पौधों की सूची जारी की है जिसे हम एयर प्यूरिफायर प्लांट के भी नाम से जानते हैं। इसके पहले नासा और डब्ल्यूएचओ ने भी रिपोर्ट जारी करके बताया था कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स के बारे में जो वास्तव में कुछ टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके साथ ही आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में ज्यादातर काम वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और इसमें हमारा 100% कह सकते हैं 100% समय घर के अंदर बीत रहा है। इसलिए अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करने के लिए ऐसे पौधों का रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज मैं 10 पौधों की लिस्ट आप सभी के सामने शेयर करूंगा जो इंडोर प्लांट है और जो आपके वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहला प्लांट है जीजी प्लांट। ये प्लांट मेरा फेवरेट है कारण कि ये पोर्टेबल है, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और आप अपने ऑफिस के भी टेबल पर इसे रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसे बिल्कुल केयर की जरूरत नहीं होती है। गर्मी के दिनों में आप 7 दिनों में सिर्फ एक बार पानी दें और जाड़े के दिनों में 2 हफ्ते में अर्थात 14 या 15 दिनों में आप सिर्फ एक बार पानी दें। इसे डायरेक्ट सनलाइट में आपको नहीं रखना है और ये पौधा खास करके टॉलिन और जाइलिन जैसे पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसी के साथ जो दूसरा पौधा है, दूसरे पौधे की मेरी लिस्ट में जो दूसरा पौधा है वो है ये रबड़ का पौधा। ये रबड़ का पौधा वास्तव में इसे भी बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 दिन में एक बार इसमें वाटरिंग करिए और इसे भी डायरेक्ट सनलाइट आप नहीं दीजिए, नहीं तो इसके पत्ते मुरझाने लगेंगे। साथ ही साथ वाटरिंग में आप ये ध्यान दीजिए कि इसकी मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन जल का जमाव जड़ों में नहीं होना चाहिए। और खास करके जो रबर का प्लांट है वो बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड जैसे कुछ पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करता है और आपके आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाता है। और हमारी सूची में जो तीसरा प्लांट है उसे हम एरिका पाम के नाम से जानते हैं। ये एरिका पाम का पौधा है। ये पौधा लगभग जो साइज है इसका एक मीडियम साइज का पौधा है और आप कह सकते हैं कि लगभग 200 स्क्वायर फीट स्पेस के लिए ऐसा एक पौधा सफिशियंट है। यदि 1000 स्क्वायर फीट का आपका घर है तो आप अलग अलग कोनों में इन पौधों को आप रख सकते हैं। सिर्फ 5 ऐसे एरिका पाम की जरूरत होगी और यदि आप जीजी प्लांट सिर्फ रखना चाहते हैं तो ऐसे सिर्फ 10 जीजी प्लांट की आवश्यकता होगी। और एरिका पाम की खास विशेषता ये है कि देखने में तो ये सुंदर है ही अपने आप में, थोड़ा सा साइज में भी बड़ा दिखाई पड़ रहा है और साथ ही साथ ये कई सारे ट्राइक्लोरोइथिलीन जैसे टॉक्सिक को और खास करके कुछ डोमेस्टिक टॉक्सिक जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे टॉक्सिक को भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी चौथे से लेके 10वें पौधे के लिए मैं आपको उस जगह पर ले चलूंगा जहां ये पौधे रखे हुए हैं। यदि हम यूं कहें कि हमने अपने घर को एक केमिकल फैक्ट्री के रूप में बदल दिया है तो यह कहीं से भी गलत नहीं होगा। हम अपने घर में फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और न जाने कितने केमिकल्स का यूज कर रहे हैं जैसे फिनाइल, स्प्रे, कॉस्मेटिक, मच्छर भगाने वाले कई सारे क्रीम। तो ये सारे कहीं ना कहीं कुछ पोल्यूटेंट्स उत्पन्न करते हैं। ये सारे पौधे जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं ये सारे पौधे डोमेस्टिक पोल्यूटेंट्स को दूर करते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कई सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला पौधा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जो है मनी प्लांट का पौधा। मनी प्लांट के पौधे के बारे में लगभग सब लोग जानते होंगे। ये पौधा पेरिनियल है और पूरे साल भर किसी भी मौसम में इसको चाहे जैसे भी रख दें ये पूरी तरीके से फूलेगा, फलेगा। और इसके साथ ही इसको हम चाहे इसके कटिंग्स को हम वाटर बोतल में भी रख देंगे तो ये पूरी तरीके से डेवलप होगा और बहुत जल्दी ये पौधा ग्रो करता है।
इसके साथ साथ हम इसके कई सारे उपयोग हैं, जैसे टिश्यू पेपर भी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ हम जिस नेक्स्ट पौधे के बारे में अर्थात 5वें पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट जैसे कि देखने में भी ये बिल्कुल स्पाइडर की तरह दिखाई पड़ रहा है, और इसकी विशेषता ये है कि वे लोग जो बिल्कुल नर्सरी में नए-नए हैं और कहते हैं कि हमारे पौधे तो सूख गए, उनको इस तरीके का पौधा जरूर लाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल केयरिंग की जरूरत नहीं है। आप किसी भी कंडीशन में इसे कहीं भी रख दें, ये पूरी तरीके से ग्रो करेगा। ये पौधा, इसको इन सारे पौधे, ये जितने भी पौधे मैं आपको दिखा रहा हूं, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये सारे पौधे एनबीआरआई ने एक ऐप जारी किया है जिसको हम ग्रीन प्लानर ऐप के नाम से जानते हैं। उसे आप डाउनलोड करके इन सारे पौधे की खूबियों के बारे में आप जान सकते हैं, और इसके जो भी उपयोग हैं, विशेषताएं हैं, उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद में छठा प्लांट आता है जिसे हम स्नेक प्लांट के भी नाम से जानते हैं। इस प्लांट की खूबी ये है कि इसमें भी कोई केयर करने की जरूरत नहीं है, और ये 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई करता है, 24 घंटे ये ऑक्सीजन देता है, इवन रात में भी ये ऑक्सीजन इमिट करता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जितने भी प्लांट्स हैं इसको अलग अलग जगह पे, ड्राइंग रूम में, सीढ़ी के पास में और बाहर में भी आप रख सकते हैं, लेकिन आप इसे बेडरूम में न रखें। मेरी सलाह ये है, जहां तक जानकारों की बात है, कि बेडरूम में हम ऐसे प्लांट्स को नहीं रख सकते हैं। आप ऑफिस में रख सकते हैं, दफ्तर में रख सकते हैं, जहां पर दिन में आप काम करते हैं, और नहीं तो ड्राइंग रूम में आप इसको रख सकते हैं। इस पौधे को हम मदर इन लॉ टंग के भी नाम से जानते हैं, लेकिन आप देख लीजिए, मदर इन लॉ टंग और 24 घंटे ऑक्सीजन का इमिशन, जिसने भी नाम दिया होगा बहुत सोच समझ करके ही इसका नाम दिया होगा। इसके बाद में हम 7वें प्लांट के रूप में आते हैं, और ये 7वां प्लांट जिसे हम एलोवेरा के नाम से जानते हैं, इसके बारे में लगभग सब लोग जानते हैं। लगभग ये पूरी तरीके से मेडिसिनल प्लांट है, और इस प्रकार के जो भी मेडिसिनल प्लांट हैं, इसके कई सारे उपयोग होते हैं, खास करके स्किन केयर में, और ये मॉइस्चर को रखने में भी ये सहयोग देता है, और खास करके लेडीज इसका ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। इतना ही नहीं, कई प्रकार के हार्ट डिजीज में, और इसके लिक्विड का इस्तेमाल कई प्रकार के मधुमेह और कई प्रकार के हार्ट डिजीज से लेकर के कई दूसरे प्रकार की बीमारियों में भी इसका उपयोग होता है। आयुर्वेदा में भी इसका एक अलग से इसको स्थान दिया गया है, और इसकी खूबियों के बारे में बताया गया है। तो 8वें, 9वें और 10वें प्लांट के लिए हम आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां पर ये प्लांट रखे हुए हैं। एयर प्यूरिफायर प्लांट की लिस्ट में 8वां पौधा है एवरग्रीन प्लांट। बहुत ही सुंदर सा, डेलिकेट सा पौधा है, और बहुत ही लाजवाब लग रहा है देखने में, और कई सारी इसकी वैरायटीज होते हैं। ये दोनों सदाबहार या एवरग्रीन प्लांट है, और इसे हम सजावटी पौधे के रूप में किसी भी कोने पे, मेज पे रख सकते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसे 4 घंटे तक छनी हुई धूप दी जाए तो इसे ये टॉलरेट कर सकता है, और हमें बहुत ज्यादा विशेष इसकी केयर करने की भी जरूरत नहीं है। ये है 9वां पौधा, जिसे हम क्रोटन का भी पौधा कहते हैं। ये भी ऑक्सीजन जनरेटर के रूप में आप इसे कह सकते हैं, और एयर प्यूरिफायर के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारी इसकी वैरायटीज होते हैं। ये भी क्रोटन का पौधा है, ये भी क्रोटन का पौधा है, और ये भी क्रोटन का पौधा है। देखने में काफी सुंदर और लाजवाब है, और खास करके मैं फिर से आपको बता दूं कि कई सारे पॉल्यूटेंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ट्राइक्लोरोइथिलीन और फॉर्मल्डिहाइड जैसे पॉल्यूटेंट्स को, जो घर में तो होते ही हैं, साथ ही साथ पेट्रोल के भी जलने से ऐसे पॉल्यूटेंट्स उत्पन्न होते हैं। इसके साथ 10वां पौधा, जिसे एनबीआरआई ने भी अपने लिस्ट में जगह दी है, और ये एयर प्यूरिफायर प्लांट के रूप में जाने जाते हैं, इसे हम सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर। मैंने 3 साल पहले मैंने इस प्लांट को लाया था, और ये काफी बड़ा हो चुका है, और देखने में बहुत ज्यादा शानदार। कटिंग के बाद इस एक पौधे से मैंने 10 पौधे बना लिए हैं, और यहाँ देखिए इस तरीके से कई सारे पौधे कटिंग करने के बाद हमने बना लिया। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कटिंग कैसे करते हैं, और एक पौधे से किस महीने में, किस मौसम में आप कई सारे पौधे उनसे तैयार कर सकते हैं।
तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कृत्रिम ऑक्सीजन लेना चाहते हैं या फिर नेचुरल ऑक्सीजन। कृत्रिम ऑक्सीजन लेना है तो ये भी है। अब ये पूर्ण रूप से आपके हाथों पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं, ये नेचुरल ऑक्सीजन है और ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। अपने आप को बचाना है, अपने लंग्स को बचाना है, अपनी प्रकृति को बचाना है, तो आपको इन सारे पौधे का ख्याल करना पड़ेगा और इंडोर प्लांट के रूप में इसे आपको अपने घर में जगह देना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।